ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पांच कल्याण हुए एक एक दिन में, एक एक का स्वरूप समझाया गया है और आप लोग भक्ति भाव उत्साह के साथ उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर के इसको पूर्णता की ओर ले जा करके यहाँ तक ले आए। निर्वाण कल्याणक पूर्ण हो चुका है। निश्चित है यह एक संक्षेप किंतु सारभूत उनके जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मूल जीवन का भी, जिन्होंने 16 कारण भावनाओं का आराधन किया है, संवेदन किया है, विश्व कल्याण की भावना उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ है और असंख्यात जीवों को दिशाबोध मिली है। असंख्यात जीवों को और भी जो शेष अभी रह गए हैं उनके लिए भी वह सब प्रबंध करके गए हैं। ऐसे ही महापुरुष इस धरती पर अतीत में भी अनंत हुए हैं। आज वर्तमान में भी उनका शासन चल रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त उनका यह साधना उनकी होती रहेगी और आप लोगों को उसका लाभ पूर्णतः मिलता रहेगा। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की सात्विक पुण्य का बंद किया हो, निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए हितकारी बन सकता है। नहीं तो पंचेंद्रियों की दास बन करके और पाप भर के और नरक आदि निगोधों में जाने की प्रक्रिया भी रात दिन जारी है। आप बचना चाहें जो बच सकते हैं और चाहते हुए भी यदि बचा नहीं जाता है तो निराश या हतोत्साहित नहीं होना कि भीतर का जो बंधा हुआ कर्म है वह किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अभी आपने देखा कैलाश पर्वत पर आदिश्वर भगवान जो कि योग निग्रह के विधि को संपन्न करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें उनको समय भी लगा, किंतु वे अधर में बैठे रहे या खड़े रहे और वह साधना उनकी चलती रही। किंतु जिस समय जहाँ पर इतने कल्याण कर चुके ऐसे सौदरमिंद्र उपस्थित नहीं हो सका, वो चले गए यहाँ से। फिर बाद में उनको ज्ञात हुआ, फोन आ गया उनको, अरे मैं तो उपस्थित ही नहीं हो सका। इसलिए प्राय करके मैं जब इस प्रकार के महोत्सव में लाभ लेने हेतु यदि बनता है तो आता हूँ,
तो सर्वप्रथम पहले मुहूर्त से पहले आकर के यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। और वह अवधारणा कैलाश पर्वत की चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और वो योग निग्रह करने के लिए बैठे हैं। ये देख करके ऐसा लगता है यह भी एक दृश्य छोटा नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन भावनाओं को लेकर के जहाँ कहीं से भी आप आए हैं, इस दृश्य को देखा है आंखें बंद करके और आप स्मरण करेंगे तो निश्चित ही जीवन की अंतिम क्षण तक यह आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। हाँ, और इस प्रकार के स्थानों का अपने आप में बहुत महत्व रहता है। वर्षों के लिए स्थापित बिंब, यहाँ पर कोई भी आएगा नतमस्तक होगा और अपने कल्याण कर लेगा, ये निश्चित है। अब हमारे लिए अपना अभी कर्म बंधा हुआ है, इसलिए ये आना जाना तो बना रहेगा, लेकिन यह भी एक ऐसा समझ लो कि हाँ, समझने को क्यों, जबकि हमारे पास श्रद्धा और तत्संबंधी कुछ ज्ञान और चारित्र यदि प्राप्त हुआ है तो उसकी आराधना करते हुए हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी धारणा बनाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने और शेष भी बड़े बड़े आचार्यों ने यह उल्लेख किया है कि नैगम नय वह है जो न एकम गमयति नैगम है, वह एक की ओर नए कार्य जो प्रारंभ किया है उसको कार्य के रूप में ही मानते हुए चलते हैं, तभी ये काम होता है। हमें रसोई बनाना है तो बनाने के लिए कोई भी आवश्यक वस्तु होती है, उसको लेकर और उस समय कोई पूछता तो क्या कर रहे हो, रसोई बना रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो, घर की बात नहीं करो, अपना जो निज घर मिला है उसकी ओर हम जा रहे हैं। अभी तो धरती में तो सबको रहना है, लेकिन हमारी यात्रा तो चालू हो चुकी है। ऐसा सिद्धांत करना भी अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल आगम सम्मत है। ऐसे निगम नहीं की अपेक्षा से और हम भाव निक्षेप की ओर अवश्य ही अपने कदम बढ़ाते हुए जाएंगे। निश्चित रूप से यह यात्रा हमारी सफल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह संक्षेप अंतिम एक प्रकार से कल्याणक है और ये कार्य संपन्न हो चुका है। ब्रह्मचारी जी बताएंगे आगे के मुहूर्त के अनुसार दो शेष मंदिर के बारे में संस्कार आदि का आप जो करेंगे वह यथा विधि यथा समय आप लोगों के लिए अनुकूलता के अनुसार ये कार्य होगा। और आज यह आप लोग कम से कम ये जो सुना है अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से आप लोगों का तो अपने जीवन में धर्म की आराधना करते हुए शेष जीवन के लिए भी आप लोगों ने संकल्प ले लिया है। उसी प्रकार बच्चों के बारे में भी आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम उनके जीवन में भी घटित हो, उन्हें भी लाभ मिलता रहे। ऐसे भावों को लेकर के संस्कार, चाहे कन्या हो चाहे वह बच्चा हो, किंतु सबको अच्छे संस्कार दे दो। यही एकमात्र आप लोगों का उनके प्रति अनुग्रह भाव, वात्सल्य भाव माना जाएगा।
पैसा धन दौलत जो कुछ भी है आप उनके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन वह द्रव्य क्षेत्र का भिन्न है। किंतु आप जो संस्कार उन्हें दाई देंगे वह एक प्रकार से उनका जीवन बन जाएगा। इन भावनाओं के साथ ही इस चौकले में जो भी परिसर में घर है वो उनको इस प्रकार के लाभ मिले। ऐसे भावनाओं से आप यत्र तत्र जो कोई भी मिलते हैं, अभावग्रस्त हैं, कुछ संकट में हैं, उन आपत्तियों में हैं, उन दूर करने का भी प्रयास करेंगे। यह आपके कमाया हुआ जो अर्जित धन है उसकी सार्थकता है, नहीं तो पंचेंद्र के विषयों में तो वह जा ही रहा है। उनमें न जा करके आप इस धन को एक प्रकार से पुण्य के रूप में परिणत कराएंगे स्वयं के लिए भी, और वह हमने उन बच्चों के संतान के लिए भी कार्यकारी होगा। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं घबराता। जैनागम का बहसुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को आकर के खिलती मुरझाई गली। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर समोसट आवाहनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाई स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। और चलेंगे अष्टदब्ब से पूजन। गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे, तू है तो दुनिया इतनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राज देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान चंद जल कलकण से भव काल सुधोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा जीवन काटने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। महिलाएं खड़ी न रहे, पीछे भी पूजन हो रही, बैठ के करो, पीछे भी बैठे हैं लोग। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षर निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान करुण की किरणों से ये हृदय कमल ही खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सका से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। काम भाव विधिवंश पे पुष्पन सुमन चलाने आया। ये मदन विजेता वन न सके ये भाव में लाया। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। स्वाहा। महिलाएं बीच में खड़ी नहीं होना है, बैठ के करो, पीछे भी पूजन कर रहे हैं लोग।
इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ। अधिभक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। हे वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राज देश में लिप्त रहा, इस आत रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम तोड़ भगा देना। तुम लाल दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब कुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अष्टकर्म दयने धूपम निर्वपामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये बल पाना है। पाना था जिसके द्वारा बाबिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामि। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे, छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे, छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। जग के भव को पाकर में निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र जाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामि। स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ बेचने लाया। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महाशय, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये जयमाला पुनर्घम निर्वपामि। स्वाहा।